गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको चेक करके बताना है इन चारों पॉलिनोमियल्स में से किसका x प्लस वन जो है वो फैक्टर है। हमें चेक करके बताना है x प्लस वन इन चारों में से किसका जो है फैक्टर है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लेंगे। क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हमें चेक करके बताना है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए फैक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, हम क्या करेंगे, इसको एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो उस केस में क्या होगा, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा, नहीं तो उसका फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, अब रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका होता है, जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं उसको हम पहले क्या करते हैं, जीरो पुट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को पहले जीरो पुट कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, देखिए लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। अगर हम इस पॉलिनोमियल को एक्स प्लस वन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। उसका तरीका था, हम जिस चीज़ से डिवाइड करना होता है उसे जीरो पुट करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आई, माइनस वन। उसको हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में रख देंगे और चेक करेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए आप x की जगह माइनस वन रख दीजिए, माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन की पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन। ये आ जाएगा माइनस वन, ये प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, जीरो। अब देखिए रिमाइंडर जीरो आ रहा है ना, तो डेट मीन्स एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देयरफॉर एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। और इसका रीजन लिख देंगे बाई फैक्टर थ्योरम। क्लियर है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हमें सेकंड पार्ट चेक करना है सिमिलरली कि ये सेकंड पॉलिनोमियल जो है इसका x प्लस वन फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए दोनों लगभग सेम ही है, तो आप सेकंड पार्ट खुद कर लीजिएगा। मैं आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें पी ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हमें चेक करके बताना है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को एक्स प्लस वन से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है, जिस चीज़ से डिवाइड करना है उसे हम जीरो पुट कर लेते हैं, उससे हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस वन रख देंगे। उससे हमें क्या होगा, रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p ऑफ माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस वन रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हो। ये आएगा वन, थ्री इंटू माइनस वन, ये वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, ये आएगा वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन। ये से चला जाएगा इस, तो कितना आ जाएगा, वन। अब देखिए सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब x प्लस वन जो है वो
पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं हो। अब देखिए नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। इसमें पॉलीनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस रूट 2। अब देखिए हमें चेक करके बताना है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स प्लस वन को जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे, तो उससे हमें क्या यहाँ पर पुट करेंगे, उससे हमें क्या पता लगेगा कि अगर इस पॉलिनोमियल को मैं x प्लस वन से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या है। इन केस रिमाइंडर जीरो आया तो इसका मतलब x प्लस वन जो है इसका फैक्टर होगा। तो देखिए x प्लस वन को जीरो पुट करिए तो डेट इम्प्लाइज x इक्वल टू -1। देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या हो जाएगा p ऑफ -1। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर हम क्या करेंगे -1 कर देंगे। ये आ जाएगा -1 की पावर 3 कितना होगा -1 की पावर 2 कितना होगा 1 और ये -1 इस प्लस आ जाएगा। तो ये आएगा -1 हो गया -2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2√2। तो इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर जीरो तो नहीं आ रहा ना, which is not equal to 0. That implies x plus 1 is not a factor of this polynomial. Clear है? नोट कर लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है इसमें हमें p ऑफ और g ऑफ x दे रखे हैं, p ऑफ x और g ऑफ x, और इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं हमें। और हमें चेक करके बताना है g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। देखिए अभी कैसे करना है, पहले हम फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। हमें चेक करके बताना है g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है ही नहीं।
तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए पी ऑफ एक्स को मैं जी ऑफ एक्स से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर 0 आता है, तो उस केस में जी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है उसे हम 0 पुट करते हैं। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p ऑफ -1। तो अब आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 -1 की पावर 2 1 +2 और -1। तो ये से कैंसिल हो जाएगा और ये से। तो अब देखिए ये 0 आ रहा है ना, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर g of x is a factor of p of x। इसका मतलब g of x जो है वो p of x का फैक्टर होगा। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, सेकेंड आप खुद कर लीजिएगा। देखिए इसमें हमें क्या करना है, चेक करके बताना है x - 3 इसका फैक्टर है या नहीं। तो पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका होता है, जिस चीज़ से डिवाइड करना है, डिवाइड तो हमें x - 3 से करना है ना, तो हम क्या करेंगे, x - 3 को 0 पुट करेंगे, तो इससे x कितना आ जाएगा, 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 3। जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो आपको यहाँ पे भी x की जगह 3 रखना है, यहाँ भी, यहाँ। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 -4 इंटू 3 की पावर 2 +3 +6। ये आएगा 27। ये आ जाएगा 27 -36 +3 +6। तो कितना आ जाएगा, 0। तो अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ p of x। ये नोट कर लीजिए आप। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें p ऑफ x दे रखा है x की पावर 2 + x + k। और सेकेंड पार्ट में p ऑफ x दे रखा है 2x² + kx + 2। (2x² + kx + √2).
अब इसमें मैंने कहा है x माइनस वन जो है इसका फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर मान लीजिए x माइनस वन इसका और इस दोनों का फैक्टर है, पहले हम दो पार्ट देखते हैं बस, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करते हैं। इसमें मैंने कहा है अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है p ऑफ x का, तो हमें क्या करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें मैंने दिया है x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हम बाद में देखेंगे। तो x माइनस वन इसका आपको फैक्टर दे रखा है, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब x माइनस वन इसका फैक्टर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर जीरो होगा। रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। जब हम इस पॉलीनोमियल को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इस केस में जीरो आना चाहिए। और रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका होता है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम जीरो पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इम्प्लाइज रिमाइंडर जो है वो कितना आना चाहिए, 0। और रिमाइंडर क्या होगा, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तभी तो रिमाइंडर निकलेगा ना। तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये लिखना है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ये लिख दीजिए सीधा। और रीजन क्या लिखोगे, बाई फैक्टर थ्योरम। दोबारा समझ लीजिए, अगर हम x माइनस वन को सॉरी p ऑफ x को x माइनस वन से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ 1 तो आएगा ना। और p ऑफ 1 किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के। क्यों, x माइनस वन इसका फैक्टर है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। क्लियर। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको p ऑफ x ये दे रखा है, तो अब इसमें मैंने क्या कहा है, x माइनस वन इसका भी फैक्टर है, तो इसका मतलब x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देयरफॉर रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के। और रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 1। रीजन बाई फैक्टर थ्योरम। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको x लग रहा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 माइनस रूट। सही। रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको 0 पुट कर लेंगे। ये जो x की वैल्यू आती है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर पुट करते हैं। अब x माइनस वन क्या है, फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0। देखिए थर्ड पार्ट है, इसमें मैंने पॉलीनोमियल दे रखा है kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसका भी x माइनस वन जो है वो फैक्टर दे रखा है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k। तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 0 के। बाई फैक्टर थ्योरम। क्लियर है। रिमाइंडर p ऑफ 1 होगा और फैक्टर दे रखा है, तो रिमाइंडर क्या होगा, उस केस में 0।
तो हम क्या करेंगे, जहाँ जो x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे 1। तो ऐसे k की वैल्यू निकाल लीजिए, ये इधर चला जाएगा -1 और ये इधर रूट। तो ये k की वैल्यू है। और फोर्थ पार्ट आप इसका खुद कर लीजिएगा।